नमस्कार। रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात किसी न किसी खास मेहमान से आपकी कराते हैं और आज ये विशेष मेहमान हैं हमारे साथ डॉक्टर संदीप मारवा, जो कि चांसलर हैं AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स के। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं उनसे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे लगता है कि पूरा राष्ट्र आज इस त्यौहार को मना रहा है। पूरा राष्ट्र नहीं बल्कि पूरी दुनिया मना रही है, ये मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर। जी सर, मैं आपसे मेरा पहला प्रश्न है कि आपने कई वर्ष पहले अपने इस प्रांगण से, मारवा स्टूडियो के प्रांगण से, यूँ तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपकी हैं, लेकिन उनमें से एक ये बहुत ही अहम एक्टिविटी है जो आप लगभग कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं। पृथ्वी योगा सेंटर की तरफ से आपने योग को बहुत बढ़ावा दिया है। तो थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी ये योग से जुड़ने की शुरुआत कैसी थी? मेरे ख्याल से मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा। जहाँ तक मेरे स्कूल की बात आती है, कॉलेज की बात आती है, फिर उसके बाद मेरे प्रोफेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग की बात आती है। कहीं ना कहीं हर संस्थान के अंदर मुझे योगा से जुड़ने का एक बड़ा हसीन मौका मिलता रहा। और ये मेरे कहीं जहन के अंदर बात बैठ गई कि योगा जो है वो हमारी आम जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। ये बात लेकर हम लोग आगे बढ़ते गए। 1993 में जब हम लोगों ने यहाँ पर एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न की रचना रच डाली, उस वक्त मुझे लगा कि योगा को कोर्स का हिस्सा क्यों ना बनाया जाए, इसे कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। और कोई बहुत ऐसा हैवी योगा नहीं, एक नॉर्मल बेसिक एक्सरसाइजेज जो कोई भी उठकर अपने आप बिना किसी गुरु के, टीचर के, वो ये 4-5 एक्सरसाइज कर ले। यहाँ से हमने शुरू किया। और वो शुरू करने से पहले आपने ठीक पहचाना, पृथ्वी योगा सेंटर का हम लोगों ने शुरुआत की। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने हर 3 महीने में आने वाले बैचेस को योगा के ऊपर क्लासेस देनी शुरू की। मुझे बड़ा आनंद आना शुरू हुआ, क्योंकि मुझे तो ये यकीन था कि अगर आप 10 मिनट 15 मिनट भी अगर योगा से जुड़ी हुई एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आप तेजस्वी हो जाते हैं, चुस्त हो जाते हैं, आपका दिमाग की जो रिसेप्टिव पावर है वो तेज़ हो जाती है, आपकी थकावट दूर हो जाती है। ये सारी चीज़ें मैं अपना चुका था। इसलिए मैं चाहता था कि हमारे यहाँ पढ़ने वाले जितने स्टूडेंट हैं वो कम से कम इससे बेहतर तो हों, और उनको सिर्फ अपने प्रोफेशनल फील्ड के अंदर ही कामयाब मैं नहीं देखना चाहता था, उनके शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक हिस्से को भी मैं बढ़ावा देना चाहता था। तो वो एक छोटी सी सफलता थी, मैं कहूँगा, कि हर बैच के बाद हम लोग उनको योगा की क्लासें देते थे। और करते करते आज ये आलम है कि AAFT के हम लोग 120 बैच यहाँ से निकाल चुके हैं। 121वां चल रहा है और 120 बैच में तकरीबन 30,000 बच्चे जो मेरे पास 145 मुल्कों से आए, उनको हमने योगा के साथ जोड़ा है। जी बिल्कुल। सर, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ मैं कि योग के बारे में कहा जाता है कि जो मनुष्य की जो प्रवृत्तियाँ हैं, जो चारों तरफ सांसारिक जगत में बटी हुई हैं, कभी ये करूं, कभी वो करूं, और बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं। तो इसमें यह है कि योग का मतलब है कि जुड़ना, आपस में जुड़ना, और कहीं ना कहीं जो आपकी वृत्तियां हैं उनको एक केंद्र में लेकर के चलना और उनको संयोजित करना। आपने कहा कि आप योगा से पहले स्वयं जुड़े, तो आपने ये महसूस किया? बिल्कुल किया। मैं ये बिल्कुल सही है कि योगा जो शब्द है वो एक्सरसाइजेज है, लेकिन ये शब्द आया है योग से, जिसका मतलब मिलन है तन का, मन का और आत्मा का। इन तीनों के मिलन को और इसी चीज़ को ध्यान करना, जोड़ना, परम पिता परमेश्वर से ध्यान लगाना, ये योग का सबसे बड़ा आनंद है और महत्व है और हिस्सा है। क्योंकि आपने बार बार पढ़ा होगा कि योगा के इस जो साधना है ये शुरू होती है मेडिटेशन से।
जब भी आप योगा की कोई एक्सरसाइज भी शुरू करना चाहेंगे, उससे पहले एक दफ़ा आपको ओम का जाप कराया जाता है। ओम का जाप करने का भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उससे एक वाणी निकलती है, एक साउंड जो है वो निकलती है, और वो साउंड जो है वो ये कंसिडर किया गया है हमारे शास्त्रों के अंदर, वो आवाज़ जो ओम की आवाज़ है वो हमारे पूरे जो धरती घूम रही है, उस धरती के घूमने से जो आवाज़ पैदा होती है यूनिवर्स की, वो उसको टच करते हैं हम ये ओम के इस साउंड से। तो यहाँ से ये सब चीज़ें हैं, बट हम लोगों ने बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक को यहाँ तवज्जो नहीं दिया, जबकि वो एक चैप्टर अलग है और उससे मैं अलग जुड़ा हुआ हूँ। हमारा एक संस्था है ग्लोबल योग अलायंस, जिसके ज़रिए हम लोगों ने योगा और आध्यात्मिकता को बहुत ज़्यादा जोड़ा है। मैं तो चाहता था कि आम जनता तक योगा पहुँचे। तो जो कार्य हम लोगों ने पहले अपने इंस्टीट्यूशन से शुरू किया, इसी को हमने फिर इन चार दीवारी से निकाल के बाहर पहुँचाने की कोशिश की। और मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोग शायद पहले ऐसे संस्थान रहे होंगे पूरे देश के अंदर जिन्होंने 26 एपिसोड योगा के ऊपर टीवी सीरियल बनाया था, योग छाया। और उन दोनों में सरदारी लाल सहगल होते थे, जो टीवी पे भी दूरदर्शन पे काफ़ी चर्चित हो चुके थे। उन्हीं को बुलाकर मैंने इस सारे सीरियल को तैयार करवाया, और यहाँ के एएफटी के बच्चों को उसके अंदर मैंने पार्टिसिपेंट लिया, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उसे डायरेक्ट करने का। और ये इतना कामयाब हुआ टीवी सीरियल 26 एपिसोड का कि दूरदर्शन, DD1, DD2, DD इंटरनेशनल ने इसे तकरीबन 30 दफ़ा ब्रॉडकास्ट किया, 1 से 26 बारी में। और योगा हम लोग पीछे नहीं हटे, फिर हम लोग यहाँ से जो संस्थाएं योगा से जुड़ना चाहती थीं, उन लोगों को हमने पृथ्वी योगा सेंटर के साथ जोड़ा। उनके अंदर उनकी प्रमोशन, उनमें जो असूलियत दे सकते थे, उन्हें कभी जगह की ज़रूरत होती थी, तो वो हम लोग उसके साथ करते करते हिंदुस्तान की बहुत सारी ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ गए जो योगा और योग को प्रमोट करना चाहती थी। यहाँ से तो मैं कहूँगा अभी प्रमोशन हमारा ख़त्म नहीं हुआ। 15 साल से हम लोग रेडियो नोएडा, रेडियो अब रायपुर और रेडियो मुंबई और MSTV के ज़रिए हम लोग योगा के बेहतरीन खूबसूरत कार्यक्रमों को चैनलों पे चलाते रहे, चाहे वो चर्चाएं रही हों, चाहे वो कोई टॉक्स रही हों, चाहे वो डिस्कशन रही हों, लेकिन आम जनता तक हमने इन मीडियम्स के ज़रिए हमने आम जनता तक पहुंचने की कोशिश की। फिर यहाँ से भी ख़त्म नहीं होता था मामला। हम लोगों ने वर्कशॉप, सेमिनार, सिंपोजियम, इंटरैक्शन प्रोग्राम्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं मारवा स्टूडियो के प्रांगण से कंडक्ट की और बाहर के बहुत सारे लोगों को उसके साथ जोड़ने की कोशिश की। आज आलम ये है कि हम लोग तकरीबन 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को, जो कि तकरीबन 156 मुल्कों से हमारे पास आए, उन लोगों को हमने योगा से और योग से जोड़ने की कोशिश की है। तो हम लोग आइडिया ये था कि और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो मज़ेदार बात है कि शायद लोग जो हैं वो इतना नहीं पहचानते थे योगा को, क्योंकि आज ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और हम लोग 21 जून जो है वो पिछले 31 सालों से मनाते चले आ रहे हैं जी। 31 साल पहले हम लोगों ने ये तय किया था 21 जून को हम लोग योगा दिवस मनाएंगे, और हमें ये ख्वाब में भी नहीं था कि ये 21 जून जो है आने वाले सालों में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कहलाएगा। तो हमारी जो जुड़ाव है इस आज के दिन से, ये बहुत गहरा और बहुत ही बड़ा और चौड़ा है। ये 21 जून जो डेट जो आपने कहा सर कि 31 साल, तो ये मैं थोड़ा समझना चाहूँगा कि 31 साल का जो इक्वेशन है और 21 जून का जो इक्वेशन है, तो ये कैसे मतलब बनाई है? देखिए, जब 1993 में हमने पृथ्वी योगा सेंटर शुरू किया तो आज उसको 31 साल करीब हो गए हैं, और उसी के दौरान हम लोग तकरीबन 250 संस्थाओं से जुड़ चुके हैं और हमारे 30,000 स्टूडेंट बीच में आ गए हैं समझूंगा। और लेकिन 21 जून ये था कि कहीं ना कहीं ये जब चर्चाएं चल रही थी तो उसके अंदर ये बात सामने आई थी कि 21 जून जो होती है ये सबसे लंबा दिन होता है।
साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन 21 जून में जो दिन है वो सबसे लंबा गिना जाता है। आज के बाद दिन छोटे होते दिनों में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा, और आज से पहले जो हैं वो दिन अपने जो सेकंड बाय सेकंड अपनी लंबाई बढ़ा रहे होते हैं। और आज का दिन जो है वो हमारे साइंटिफिकली प्रूव्ड है ये, और इसलिए ये देखा गया कि जो एक विशेष दिन है जो पूरे 365 दिन में अपनी एक अलग जगह रखता है, और जहाँ पूरे दिन में आपके पास सबसे ज़्यादा समय है, उजाला है, जहाँ आप देश को, दुनिया को, लोगों को उजाला दे सकते हैं, आपके पास आज ज़्यादा समय है, तो उसको हमने 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मान के चले थे। बिल्कुल। सर, योग के जैसे कई रूप भी हैं, तो एक तो सामान्यतः सूर्य नमस्कार से शुरू होता है और बहुत सारे जो हमारे योग आसन और ये सब रहे हैं जिनको लोग करते हैं। एक बार आपने ये इनिशिएटिव भी लिया था कि फेशियल योगा के लिए एक आपने यहाँ पे गेस्ट थे उनको इनवाइट किया था और उन्होंने फेस योगा करा करके दिखाया था। तो क्या रीज़न और किस तरीके से जो नई नई चीज़ें योगा में हो रही हैं तो उनके लिए भी आप जाने जाते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं। देखिए, योगा एंड म्यूज़िक, योगा एंड फेस योगा, क्योंकि बेसिकली क्या है कि योगा को सरल किया जा रहा है। जी। अगर मैं थोड़ा सा इससे पीछे जाना चाहता हूँ कि पुराने ज़माने के अंदर ना तो आयुर्वेदिक था, ना एलोपैथिक था, ना होम्योपैथिक था, ना कोई दूसरी और दवाइयाँ थीं। तो जो हमारे योगी, संत, महात्मा, मुनि, पीर जो ये लोग होते थे, ये अगर कोई बीमार हो जाता था तो उसे सिर्फ योगिक एक्सरसाइज से ठीक कर लेते थे कि आपको कौन सी नसें दबानी है, आपकी कौन सी सारी गेम इन नसों की है। और जो आज भी योगा है वो जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो स्ट्रेच होती हैं, स्ट्रेच एक्सरसाइजेज हैं कि कब कौन सी नस दबे और आपके खून का दौरा जो है वो सही परफेक्ट हो जाए तो वहाँ की दर्द गायब हो जाएगी, वहाँ की तकलीफ गायब हो जाएगी। और आज भी ऐसे हमारे योगी मौजूद हैं जो दवाइयाँ नहीं खाते और योगिक एक्सरसाइजेस के ज़रिए आदमियों को ठीक कर देते हैं। लेकिन क्योंकि इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है, लोगों के पास समय ही नहीं है योगा करने के लिए, योगा और इतनी तकलीफ उठाना भी नहीं चाहते, तो तमाम दवाइयाँ सामने आईं। और लेकिन इस योगा को थोड़ा हल्का करने के लिए बहुत सारी ऐसी सरल एक्सरसाइजेस को तैयार किया गया है जो बैठकर भी हो सकती हैं, दफ्तर में बैठकर हो सकती हैं, घर में चलते फिरते बेसिक हो सकती हैं। अगर आपने अपने पंजों को बैठे बैठे इस तरह जोर दिया और एड़ी को उठाया तो ये सबसे आसान योगा है। इससे खून का जो दौरा है वो पूरे शरीर के अंदर बराबर होना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा आपको अपने शरीर को भी तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी एक फेस एक्सरसाइज भी थी जिसके अंदर स्माइलिंग, लाफिंग, लुकिंग एट पीपल एट द, आंखें मतलब चौड़ी करके देखते रहना, ये भी योगा की एक्सरसाइजेज हैं जिससे आपके शरीर को और आपके अंगों को बड़ी मदद मिलती है और चेहरे पे आपके रौनक बनी रहती है। तो ये तो देखिए, आए दिन हमारे यहाँ पर ऐसे लोग आते हैं जो कोई ना कोई नई चीज़ लेकर आएंगे। योगा से भी जुड़ी हुई बहुत सारी क्लासेस यहाँ पर होती रहती हैं। हर 15 दिन के बाद, महीने 2 महीने के बाद कोई ना कोई ऐसा शख्स आएगा जो योगा से जुड़ी हुई किसी न किसी एक्सरसाइज को बताने या समझाने की कोशिश करेगा। जी। तो अक्लमंद हमें होना चाहिए कि अगर कोई अच्छी चीज़ बता रहा है और उसमें आपका पैसा भी खर्च नहीं हो रहा, आपको पास को गाड़ी चलाकर डॉक्टर की क्लिनिक तक भी नहीं जाना है, तो अगर इन छोटी छोटी एक्सरसाइज को आप कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का ये जो सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है योगा का, वो कहीं ना कहीं सफल होता नज़र आता है। बिल्कुल। मैं देखा सर कि आपने कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा कि जहाँ पर अगर योगा को जगह मिलती है तो आपने देने की कोशिश की है। कई बार मैंने फेस्टिवल में देखा है कि आपने योगा को शामिल कर लिया और वो आइटम बना करके कुछ आपने दे दिया, कोई एक मैसेज देने के लिए, और जब भी कोई कला और संस्कृति की बात हुई तो
तो ये तो मेरा धर्म है। दो चीज़ों के ऊपर मैंने बहुत तवज्जो दिया, एक एनवायरनमेंट और एक योगा। और हकीकत तो ये है कि योगा भी तभी सफल है अगर आपकी चारों तरफ सफाई है, आपका वातावरण अच्छा है, आपके चारों तरफ आपको एक अच्छा माहौल मिल रहा है। तो योगिक एक्सरसाइज या योगा एक्सरसाइज दोनों की बात कर रहा हूँ, मतलब आध्यात्मिक से जुड़ी हुई चीज़ें और शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें, ये आपको ज़्यादा अफेक्टिव हो जाएंगी। इनका जो आपको परिणाम मिलेगा वो पहले से बेहतर मिलेगा अगर माहौल चारों तरफ अच्छा है, अगर हवा अच्छी है, आपका भोजन अच्छा है, आपके चारों तरफ का एनवायरनमेंट अच्छा है, और इसी में आपका पानी भी अच्छा होना चाहिए, आपका भोजन भी अच्छा होना चाहिए। ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये हमारा धर्म है एज ए इंस्टीट्यूशन। एक यूनिवर्सिटी आप चला रहे हैं, आपके पास 10,000 स्टूडेंट है जो आपकी तरफ देख रहा है, जिसको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो उन्हें आप प्रोफेशनल लेवल पे बहुत काबिल बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है अच्छा इंसान और अच्छा स्वास्थ्य उनको समझाना भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास भी होता है। पृथ्वी योगा सेंटर में सर आपकी क्या तैयारियां हैं? आगे आप क्या करना चाहते हैं? नहीं, अभी तक तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि पृथ्वी योगा सेंटर के ज़रिए हम लोगों ने बहुत सारी संस्थाओं को, देश और विदेश की संस्थाओं को जोड़ के रखा है। और जो भी कोई नई डिस्कवरी, इन्वेंशन, इन्फॉर्मेशन, बुक्स आती हैं, उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि इन तमाम लोगों को वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे ताकि ये लोग भी अपग्रेड हों। इसके साथ साथ हम लोग जुड़े हैं जो देश का सबसे बड़ा मेला होता है प्रगति मैदान के अंदर, जो योगा से शुरू होता है, आयुर्वेद, हाँ, आयुर्वेद तक चलता है। और योगशाला है जिसके अंदर नमो गंगे उसको करते हैं। हम पिछले कई सालों से उसके साथ जुड़े हैं। आइडिया यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी बात कह सकें। अब हमारी कोशिश ये रहती है, जबकि हमारे पास एक पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है, जब बहुत कुछ आप नहीं कह सकते तो मुझे लगता है कि किताबों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, टीवी और रेडियो के प्रोग्राम के ज़रिए हम लोग बहुत कुछ कह सकते हैं, और जिसके लिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं। बिल्कुल। सर, चूँकि आप जाने जाते हैं कि कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी, तो विदेशों में हो चाहे देश में हो, अगर कुछ लोग योगा से जुड़े हुए हैं और वो आप तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपके पास ऐसा क्या है कि जो आप उन्हें ऑफ़र करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े अच्छे मकाम हासिल कर लिए हैं। मैं योगा की बात कर रहा हूँ। और ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने रेडियो और टेलीविज़न के ऊपर प्रोग्राम्स फिक्स कर रखे हैं। अगर ये हमें अप्रोच करें, अगर ये अपना नाम, पता, एड्रेस हमें भेजें, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इनको बुलाकर यहाँ पर टीवी और रेडियो प्रोग्राम दें, ताकि इन दो बड़े माध्यमों के ज़रिए उनकी बात भी आम जनता तक पहुँचे। क्योंकि ये इतना बड़ा ज्ञान है और इतना सारा ज्ञान है कि कोई एक आदमी कहे कि मैं सब जानता हूँ, तो वो मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी गिनी जाएगी। और हम खुद कहते हैं कि ये ज्ञान जो है ये पूरा एक समुद्र है, और हम लोग तो अभी सिर्फ एक लोटा ही लेकर आगे बढ़े हैं। बिल्कुल। सर, बातें तो बहुत हैं, लेकिन कार्यक्रम को समेटने का समय हो चला है। कुछ हमारे श्रोताओं से, आज चूँकि बहुत बड़ा दिन है, योग से प्रत्येक व्यक्ति को जुड़ना चाहिए, और आज हेल्थ जो है वो प्राइमरी कंसर्न हो गया है, लोग बहुत परेशान भी हैं, तो आप कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? बिल्कुल देना चाहूँगा। मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ देखने वालों को कि हिंदुस्तान जो है वो बड़ी खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ रहा है। हम लोग आज 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी इकनॉमी गिने जा रहे हैं। हम सबका एम है, हमारी सबकी उम्मीदें हैं कि हम लोग दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पावर बने। और एक बड़ी पुरानी कहावत यहाँ पर मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि हेल्दी नेशन मीन्स सक्सेसफुल नेशन। तो अगर आप चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, उसके लिए हमें सबको बहुत मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, काम करना है। और ये तमाम काम करने के लिए अच्छे स्वास्थ्य का होना बहुत ज़रूरी है। और इसी अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि योगा को अपनी ज़िंदगी में अपनाइए और पूरी कोशिश करिए कि 10 से 15 मिनट निकाल कर चंद
योगा से जुड़ी हुई एक्सरसाइजेस को करें ताकि आप स्वस्थ रहें, अच्छी ईमानदारी से मेहनत कर सकें और देश को उजागर कर सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एमएसटीवी से बात की और अपने विचार आपने रखे, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने आपकी बात को गंभीरता से लिया होगा और वो निश्चित रूप से अपने जीवन में योग को अपनाने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुशील जी। तो दर्शकों, ये थे AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स के चांसलर डॉक्टर संदीप मारवा। आज जिस तरीके से उन्होंने बताया कि पृथ्वी योगा सेंटर अपने अलग अलग क्षेत्रों में योग के को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कार्य कर रहा है। आप अगर योग से जुड़े हुए हैं, कुछ करना चाहते हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से हमें ईमेल के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है info@mstv.co.in। इस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप अगर व्हाट्सअप भी हमें करना चाहें तो व्हाट्सअप नंबर है 9582751074। हम रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से और जो भी पब्लिकेशन बताया है संदीप जी ने, तो उसमें हम आपको ज़रूर प्रमोट करना चाहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मेहमान के साथ मैं हाजिर रहूँगा। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।